आज का एजेंडा था, एक तो संगठन को भारतीय किसान मजदूर संघ यूनियन को मजबूत करने का था, जिसमें हमने आज सरदार दिलबाग सिंह को प्रदेश का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया है। और बाकी जो सरकारें दोहरी नीति चल रही हैं, कोजी चालें चल रही हैं, उनके ऊपर भी स्टेट लेवल पे विचार विमर्श करना था कि जैसे ओले पड़े हैं उनका पोर्टल बंद किया हुआ है और गिरदावरी भी नहीं की। कागजों में तो बोल रहे हैं, खबरों में बोल रहे हैं, न्यूज़ में बोल रहे हैं, पर ज़मीनी तौर पे काम नहीं हो रहा। और भी किसानों की जो समस्या है बहुत ज़्यादा है। एमएसपी के लिए है, मंडी में सरसों आई हुई है और उसका अभी तक खरीदने का लेटर नहीं आया। ऐसे जब भी किसानों की फसल मंडी में आती है, किसानों के साथ शोषण होता है, तो ये कभी भी किसान कौम जो है ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस हम लोग संघर्षशील आदमी हैं तो संघर्ष करेंगे इसके लिए, चाहे हम लोगों को रोड पे आना पड़े, चाहे हम लोग को मंडियों में जाना पड़े, चाहे हम लोग को सरकार का घेराव करना पड़े, हम लोग संघर्ष करेंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। हरियाणा सरकार जो है हर बात किसान हित की बात करते हैं, लेकिन फिर भी किसान अपनी हकों को मांगों को लेकर जो है सड़कों पर आने को मजबूर हो जाता है, क्या कहेंगे? जो कुछ मुद्दे हैं जो सेंट्रल लेवल पे हैं, अभी राज्य में भी सरकार जो बीजेपी है और सेंटर में भी जो है वो बीजेपी की सरकार है, तो ये तानाशाही सरकार बनी हुई है। कागजों में जो मर्जी बोली जाए, जो मर्जी लिखी जाए, पर किसान के पास कुछ मुआवजा नहीं पहुंचता। आपने जैसे अभी देखा है, सरकार ने बोल दिया है कि ओले पड़े हैं उसका हम गिरदावरी कराएंगे, तो अभी तो पोर्टल ही नहीं खुले तो क्या होगा। ये तो एक मिठी गोली देने वाली बात है और किसान बोला बाला है। पर सरकार को हम चेतावनी देते हैं कि किसानों की कोई भी जो आदमी पढ़ा लिखा लीड करेगा वो किसानों को न्याय दिला के रहेगा। डल्लेवाल को लेकर क्या कहेंगे? लंबे समय से आंदोलन कर बैठे हैं, तबीयत भी खराब होती है, क्या कहेंगे? वो आपके सामने ही है, पूरे वर्ल्ड के सामने है। एक आदमी अपनी जान के साथ जूझ रहा है और सरकारें बड़ी बड़ी बातें कर रही है, कभी मीटिंगों को आगे लेके जा रही है। जब हमारा अधिकार है एमएसपी का, एक किसान ही एक वर्ग ऐसा है जो अपनी फसल का रेट तय नहीं कर सकता। एक ये पानी की बोतल है, इसका भी रेट तय है, फिक्स है। तो हम तो ये सरकार को चेतावनी देते हैं कि जब किसान की फसल की आप सेंट्रल गवर्नमेंट रेट तय करती है तो कम से कम उसके ऊपर गारंटी तो दो हमारे को। आपने जो रेट तय किया है, किसान को रेट नहीं मिलता, उसमें कट लगाते हैं पूंजीपति व्यापारी। यदि 2500 अभी 2425 रुपए गेहूं का रेट है तो 2300 मिलेगा या 2400 मिलेगा। तो सरकार से हमारी यही तो मांग है, ये सरकार भी जानती है, पर सरकार क्या है, पूंजीपतियों की सरकार है, गरीब की किसान की सुनवाई नहीं है, भोला भाला है। इसके लिए हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और डल्लेवाल जी के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उनकी लंबी उम्र करे और हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। हम डल्लेवाल जहाँ हम लोग कोई एक ही हैं, अलग नहीं है, मुद्दे हमारे एक ही हैं, जो डल्लेवाल जी के वही हमारे मुद्दे हैं। इस तरह आज गुरा साहब को प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखो जी, हम लोग जो ये संगठन को मजबूती के लिए जो आदमी पढ़ा लिखा है, जो सूझबूझ से संघर्षशील आदमी है, समाज सेवी है, उसको आगे लाना चाहते हैं। क्यों ये अपनी इसकी दिलबाग सिंह जो हम लोग को प्रधान बने हुए हैं, जो कोई नेता है, उसकी अपनी लिए लड़ाई नहीं है, वो किसान वर्ग की मजदूर की लड़ाई लड़ रहा है। पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी और स्टेट के प्रधान शमशेर डंडा जी और तमाम भारतीय किसान मजदूर उत्थान यूनियन, उनका मैं टिहेवा की पावन पवित्र धरती पर पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जो मुझे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्टेट प्रेसिडेंट ने और किसान मजदूर उत्थान यूनियन ने जो मुझे एक जिम्मेदारी दी है,
ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तन मन धन से इसकी सेवा करूंगा और हर किसान, मजदूर, दुकानदार या कोई भी है, उनके हकों के लिए प्रदेश में काम करूंगा। किसान आंदोलन में भी आपने बहुत साथ दिया, तो क्या कहते बिल्कुल जी, वो तो एक परमात्मा की देन थी कि हमें वो मौका मिला। 26 नवंबर 2020 को जब किसान आंदोलन हरियाणा और पंजाब में मूवमेंट में था, उस टाइम हमने अपने पंप से जितना भी ट्रैक्टर कोई दिल्ली गया, उसमें फ्री डीजल टंकी फुल करके भेजने का 1 महीना कंटिन्यू 26 दिसंबर तक, 26 नवंबर से लेकर 26 दिसंबर तक वो भी सेवा करने का हमें मौका मिला। देखो, किसान तो अपनी पहले तो विनती, रिक्वेस्ट और फरियाद ही सरकारों से करता आया है, लेकिन तानाशाही सरकार ने किले लगाकर बॉर्डर पे रोकने का किसानों को काम किया है। हम भी उसी किसान का एक पार्ट है और हम भी कोशिश यही करेंगे कि सरकार जल्दी ये किसानों की, मजदूरों की जो भी समस्याएं हैं वो जल्दी हल करने का काम करे। बिल्कुल, देखो, पोर्टल सरकार को खोलना चाहिए, ये नहीं एक उधर खोल दिया एक उधर, ऐसा नहीं है, टोटल पोर्टल खोलना चाहिए, क्योंकि नुकसान तो किसान का हुआ ही है। आज हमारे भारतीय किसान मजदूर उत्थान की जो मीटिंग रखी गई है, आज के मीटिंग के अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सरदार सुखदेव सिंह विर्क जी हैं, और जो हमारे सभी ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, जो स्टेट से पदाधिकारी आए हुए हैं। तो आज ये मीटिंग रखी गई है कि आज के टाइम में किसान व मजदूर के साथ अन्याय हो रहा है, तो कैसे हमने उसके साथ, तानाशाह सरकार के साथ लड़ाई लड़नी है और कैसे संगठन को आगे मजबूत करके एक झंडे के नीचे लाने का काम करना है। आज उस बारे में ये मीटिंग हुई है। आज कुछ हमारे जो बहुत ही मजबूत साथी हैं, जो पहले भी किसान आंदोलन में किसानों का दिल भर से साथ दिया था, आज हमारे संगठन में वो शामिल हो रहे हैं। जिसमें सबसे बड़ा मुख्य नाम है हमारे सरपंच हैं टस्कामीरा से भाई दिलबाग सिंह गोराया, जिन्होंने किसानों के आंदोलन के लिए अपना पेट्रोल पंप चालू ही किया था, फ्री तेल देने का काम किया था, एक मिसाल का काम किया था। ये पूरे हरियाणा में और पूरे भारत में इन भाई का नाम है, और आज ये हमारे संगठन में हम जुड़ने जा रहे हैं। इनको पद भी देंगे जो संगठन है आज, और कई साथी कई डिस्ट्रिक्टों से आए हुए हैं, वो भी शामिल होने का काम करेंगे संगठन में। तो ऐसे जो हमारे साथी संगठन में आएंगे तो संगठन और भी मजबूत होगा।